Hello, my dear students. We are in second part of chapter 9, Strategies for Enhancement in Food Production. इस पार्ट में हम बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री के बारे में और हाउ देयर इज अ मैनेजमेंट फॉर द एनिमल हस्बेंड्री। सो ये वीडियो लास्ट तक देखना ना भूले, बीच में से ही मत छोड़ना इस वीडियो को, नहीं तो आपको लिंक नहीं लगेगी। ओके अगर आपने पार्ट फर्स्ट में देखा होगा तो आपको समझ में आ गया है कि हमें इस लेसन में क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो हम स्टार्ट करते हैं एनिमल हस्बेंड्री से। मैं आपको बता दूं कि पहले तो क्या है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री is the practice of taking care and breeding domestic animals by applying the scientific principles. Okay, that means animal husbandry is the agricultural practice of breeding and raising the livestock. जैसे बफेलोज है, कैटल है, शिप है, काऊ है, ऐसे बहुत सारे एनिमल्स जहाँ पे उनको एक उनकी हाइजीन मेंटेन की जाती है, उनका एल्ड बढ़ाने के लिए कुछ साइंटिफिक मेथड्स जहाँ पे अपनाते हैं। ओके, एनिमल हस्बेंड्री एक बिजनेस टाइप भी है, जैसे हम कह सकते हैं। यहाँ पे व्हाट डू इन द एनिमल हस्बेंड्री, द प्रैक्टिस of taking care and breeding domestic animals and applying the scientific principle. It is estimated that more than 70% of the world livestock population is in India and China. Okay, जितने भी animals के estimation हो जाता है, more than 70% in the world, उसका livestock population is in the India and in the China. Okay, आपको पता होगा चाइना के लोग, उनको तो इंडिया से भी ज्यादा चाइना में होगा ये एनिमल हस्बेंड्री, क्योंकि आप अभी यूट्यूब पे अगर आप डालोगे तो आप चाइना में देख सकते हो कि उन लोगों में एनिमल का कितना इम्पोर्टेंस है। ओके, वो डेली रूटीन में भी वेजिटेबल्स वगैरह बहुत कम खाते होंगे, वो नॉनवेज ही प्रेफर करते हैं। और आपको ये भी पता है जो भी सारे वर्ल्ड में कोरोना फैला हुआ है बिकॉज ऑफ द चाइना, एंड चाइना में भी कुछ ऐसे एनिमल्स के वजह से ही ये कोरोना डेवलप हो गया है। ओके, अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट। यू नो नाउ how can do the animal husbandry and what is the animal husbandry. Okay, hence uh, India and China that have the 70% of the world livestock population, but its contribution to the world from produce is only 20%, 25%. Okay, hence in addition to the conventional practices of the animal husbandry, newer technologies have to be applied to achieve the improvement in the quality and the productivity. Okay, कुछ टेक्निक्स ज्यादा यूज करना जरूरी होता है। यहाँ पे प्रोडक्ट्स भी कुछ यूज करने होते हैं फॉर द प्रोडक्टिविटी। ओके, एंड फॉर ऑल्सो फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी, क्योंकि अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो आई डोंट थिंक सो कि कोई इसे प्रेफर करेगा एनिमल्स को। ओके, हियर the animal husbandry deals with the care and the breeding of the livestock, like the buffaloes are there, cows, pigs, horses, cattle, sheep, camels, then goats. There are lots of animals that are useful to the humans. ओके, अब ह्यूमंस को इन क्या क्या एनिमल्स का क्या क्या यूज है जो भी मैंने अभी तक नाम लिए, ये मुझे आपको कोई जरूरत बताने की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि you know that what are the uses of animal to the humans. Okay, students, extended, it includes the poultry farming is there, then fisheries are there. that fisheries के बारे में हम बात करें तो fisheries में भी that include the raising is there, catching is there, selling is there. Okay, of the fish, then
मोल्यूस्कस जिसे हम शेल फिश भी कहते हैं. ओके, दैट शेल फिश आर एंड सम प्रॉन्स है, क्रैब्स है. So since time, immemorial animals like the bees, then silkworms, prawns, crabs, then fish, birds, pigs, और हम कह सकते हैं cattle, like the ये शिप्स है एंड कैमल्स है. इन सारे एनिमल्स का ह्यूमन के लिए कुछ ना कुछ यूज है. उससे भी दैट फॉर द प्रोडक्ट्स लाइक द मिल्क है, मिल्क इज देयर, एग इज देयर. ओके, यू कैन सी हियर इन दिस स्मॉल पिक्चर दैट व्हाट प्रोडक्ट्स आर देयर. ओके, मिल्क है, एग्स है, उसके बाद मीट है, देन ऊल इज देयर, silk is there, honey. Okay, there are lots of the uses of these animals to the human beings, and it is estimated that more than 70% of the world is in the China and India. That's why. So now you know that, and let me tell you that कि हम जो कह रहे हैं कि more than 70% लाइव स्टॉक प्रोडक्शन इंडिया और चाइना में है. That means the productivity per unit is very low. जो हम कहेंगे कि contribution to the world farm produces only 25%. करेक्ट, ऐसा मैंने सेंटेंस यूज किया. उसका मतलब क्या है? That means here the productivity per unit is very low. So the in addition to the conventional practices of the animal breeding and care, newer technologies also have to be applied to achieve the improvement in the quality and the productivity. ओके, सो ये तो आपको अब पता चल गया है कि एनिमल हस्बेंड्री में क्या होता है, कैसे होता है. बट let me tell you that some management are also there for the different poultry farm is there, then we can say dairy farm is there. So, dairy farm management and poultry farm management is required to select good breed and having high yielding potential and the disease resistant varieties. ओके, कुछ ऐसी varieties प्रोड्यूस करनी होगी जो डिसीज फ्री है, जिनका ब्रीड हाई है, yielding पोटेंशियल हाई है. ये सारे रिक्वायर है एनिमल हस्बेंड्री में, एंड उसका हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे ये अभी नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे. ओके, सो द मैनेजमेंट ऑफ द फार्म एंड द फार्म एनिमल्स. करेक्ट, a professional approach of farm management have increased the food production many folds. ओके, ऑफ कोर्स ये तो फर्स्ट ही प्रोफेशनल अप्रोच होगा. दैट what have been the traditional practices to farm management that gives the much needed boost to our food production. Okay, so let's discuss some of the management procedures employed in the various animal farm systems. So first is the dairy farm management. अब डेयरी फार्म मैनेजमेंट, ये पूरा सेंटेंस सुन के आपको क्या ध्यान में आ गया है? ऑफ कोर्स डेयरी फार्म है, मतलब हमें इन एनिमल से क्या मिलेगा? सारे डेयरी प्रोडक्ट्स मिलेंगे. पनीर है, चीज है, मिल्क है, बटर है, आइसक्रीम इज देयर. ओके, बहुत जो आपके सारे स्टूडेंट्स के फेवरेट है डेयरी प्रोडक्ट, ये सारे डेयरी प्रोडक्ट मिलते हैं डेयरी फार्म से, इनडायरेक्टली डेयरी फार्म से. ओके, ये इनकी क्वालिटी, इस एनिमल की क्वालिटी अच्छी रहेगी, ये हाइजेनिक रहेंगे, ये डिजीज रेजिस्टेंट रहेंगे, तो ही आपको एक अच्छी क्वालिटी के डेयरी प्रोडक्ट मिल सकते हैं. सो लेट्स स्टडी अबाउट द डेयरी फार्म मैनेजमेंट. ओके, ये तो आपको पता है कि हम जो मिल्क यूज करते हैं, देन पनीर है, चीज है, ये सारे प्रोडक्ट्स इसे क्या कहते हैं? दैट इज द डेयरी प्रोडक्ट. तो आपका हक है इस बारे में जानने का क्या है डेयरी फार्म मैनेजमेंट.
correct? So dairying is the management of animals for the milk and its product for the human consumption. And in dairy farm management, we deal with the process and the systems that increase the yield and improve the quality of milk. ओके, मिल्क की क्वालिटी अच्छी रहेगी तो ही उससे बाद जो सारे प्रोडक्ट्स हम बनाने वाले हैं उनकी भी क्वालिटी अच्छी रहेगी, वो न्यूट्रिशियस होंगे. लाइक मिल्क अच्छा रहेगा, लेट मी गिव यू वन एग्जांपल हियर. अगर मिल्क अच्छा रहेगा तो उससे उस पर जो मलाई आती है वो अच्छी आएगी. मलाई अच्छी आ गई तो बटर अच्छा निकलेगा. बटर अच्छा निकलेगा तो आगे घी अच्छा निकलेगा. करेक्ट. जिसे आप छाछ कहते हैं वो भी अच्छी क्वालिटी का मिल जाएगा. पनीर आप अच्छी क्वालिटी का बना सकते हैं वहां पे. ओके, सो आपको पता है नाउ व्हाट इज द मिल्क एंड द मिल्क प्रोडक्ट. सो फॉर दैट इफ वी यूज द process and the system to manage that animals for the better yield and the other systems, yield and improve for the milks, there is a need for the management of the animals. Can you list the animals that you would expect to find in a dairy? आप तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख चुके हैं. इसे छोड़कर क्या आप लिस्ट कर सकते हैं एनिमल्स में जो डेयरी फार्म में आते हैं? एंड व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स दैट कैन बी मेड विद मिल्क फ्रॉम अ डेयरी फार्म, जो मैं अभी आपको बता चुकी हूँ. करेक्ट. सो ये डेयरी फार्म वही है, उसका मैनेजमेंट भी वही है, जिसका लास्ट एंड द एंड प्रोडक्ट आपको मिल्क प्रोडक्ट के तरीके से मिलता है. So, in dairy farm management, we deal with the process and the system that increase the yield and improve the quality of milk. Milk yield is primarily dependent on the quality of the breeds in the farm. So that's why the selection of a good breeds having the high yielding potential combined with the resistance to the disease is very important. हमें अगर डेयरी फार्म मैनेजमेंट करना है या डेयरी फार्मिंग करनी है एज अ बिजनेस, देन फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये है दैट सिलेक्शन ऑफ द गुड ब्रीड्स. हमें ऐसे ब्रीड्स सेलेक्ट करने होंगे जिनका यील्डिंग पोटेंशियल हाई है, resistant to the they should be the resistant to the disease. That 2-3 points are very important, students. Okay, for the yield potential to be realized, the cattle have to be well looked after. They have to be housed well, should have the adequate water, then be maintained disease free, and the feeding of the cattle should be carried out in a scientific manner. Correct? Now, what is that scientific manner? The feeding cattle, if we are saying that the feeding cattle should be carried out in a scientific manner, that means with a special emphasis on the quality of and the quantity of fodder. And besides the stagnant, cleanliness is important, hygiene is important, both. लेकिन ये हाइजीन और क्लीनलीनेस दोनों के बारे में भी है फॉर द कैटल एंड द हैंडलर्स. जो उनको हैंडल कर रहे हैं उनका भी हाइजीन जरूरी है, उनका भी क्लीनलीनेस जरूरी है, वैसे ही कैटल का भी जरूरी है. ओके, सो आर ऑफ द paramount importance while milking, storage and the transport of the milk and its product. So nowadays, if you know, of course, much of these processes have become mechanized, which reduce the chances of the direct contact to the produce with the handler. Okay, machines आ गए हैं आजकल, तो मैन्युअली
कम हो गया है, जो भी हो रहा है वो मशीन के साथ हो गया, तो डायरेक्ट कांटेक्ट कम आता है हैंडलर्स के साथ. ओके, ensuring these stagnant measures would of course require the regular inspections with the proper record measures would then we can say it would also help to identify and rectify the problems as early as possible. Then regular visits by a veterinary doctors would be mandatory. ओके, अभी वेटरनरी डॉक्टर्स को क्यों बुलाना पड़ेगा यहाँ पे ताकि हाँ वो डॉक्टर बता सके कि कुछ तबीयत वगैरह तो खराब नहीं होगी, ये सब कुछ अच्छा तो है. दैट्स व्हाई द regular visits by a veterinary doctor would be mandatory, and you would probably find it interesting if you were prepare a visit to a dairy farm locality and seek answers to the questions. ओके स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना है, आपके पास में अगर कुछ ऐसे डेयरी फार्म है तो आपको वहां पे जाके विजिट करनी है. आपके मन में जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं इस पॉइंट के रिलेटेड वो आप पूछ सकते हैं. ओके, क्योंकि थेरोटिकल पढ़ना और प्रैक्टिकली कुछ परफॉर्म करना इसमें बहुत डिफरेंस है स्टूडेंट्स. ओके, सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि डेयरी फार्म मैनेजमेंट क्या है. उसके बाद जो है पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट. नाउ द पोल्ट्री मीन्स व्हाट is the class of domesticated birds used for the food for their eggs. ओके, एक तो ये फूड के लिए यूज करते हैं या फिर देयर एग्स के लिए ये पोल्ट्री फार्मिंग की जाती है. दैट मेनली इंक्लूड्स द चिकन्स एंड द डक्स एंड विद द टर्की एंड geese. The important components of the poultry farm management that include first the selection of a disease free and the suitable breeds. Again वही है, हमें ब्रीड्स ऐसे सेलेक्ट करने हैं जो डिसीज फ्री है. प्रॉपर एंड द सेफ फार्म कंडीशन. ओके, दिस इज फार्म कंडीशन में भी प्रॉपर होनी चाहिए और सेफ होनी. So as in dairy farming, what is there? The selection of a disease free and the suitable breeds, proper and the safe farm condition, proper feed and water, and the hygiene should be maintained. Healthcare are important components of the poultry farm management. Okay, you may have seen the TV news or the आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा that reports about the blood flu virus which created a scare in the country and drastically affected egg and the chicken consumption. और आपने ये भी पढ़ा है अभी ये जो कोरोना चल रहा है, बहुत सारे लोगों ने नॉनवेज खाना बंद कर दिया है बिकॉज ऐसी न्यूज आई थी कि ये जो कोरोना है वो एनिमल्स की वजह से ही स्प्रेड होता है. ओके, तो अगर ये ब्रीड डिसीज फ्री रहेंगे, डिसीज रेजिस्टेंट रहेंगे तो ये सारी प्रॉब्लम नहीं आती. ओके, ऐसे बहुत सारे डिसीजेस है जो एनिमल्स की वजह से ह्यूमंस में स्प्रेड होते हैं. So the word pollen is often used to refer to the meat of only these birds. More general sense, it may refer to the meat of the other birds too. Okay students, तो ये तो हो गया आपका पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट. इस पार्ट में हमने देखा एनिमल हस्बेंड्री क्या है, उसका मैनेजमेंट कैसे करें. मैनेजमेंट में भी हमने दो टाइप के मैनेजमेंट देखे, डेयरी फार्म मैनेजमेंट एंड द पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट. ओके, नेक्स्ट पार्ट में हम स्टडी करने वाले हैं एनिमल ब्रीडिंग. ओके, हम उसमें देखेंगे कि एनिमल ब्रीडिंग क्या होती है. सो सब्सक्राइब माय चैनल अगर आप तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड कीप वॉचिंग. थैंक यू.